ओम शांति। आज का दिन तो सभी ने खूब खुशियों भरा मनाया। सभी मौज का अनुभव कर रहे थे ना। सबने अमृत वेला भी किया, बाबा की मुरली से भी रिफ्रेश हुए, वृक्षारोपण भी किया, जन्मदिन भी मनाया और उद्घाटन भी किया। कितना सब काम किया आज। और इतने सब बाबा के शहर के नामी ग्रामी बच्चे, कितने वीआईपीज आपके इस कार्यक्रम में आ गए। बाबा की ये प्रभु लीला चल रही है, प्रभु लीला चल रही है। करन करावनहार बाबा अपने बच्चों से क्या क्या खेल करा रहा है। खेल देखते चलो और अपनी ऊंची स्थिति में स्थित होकर हर एक दृश्य को देखो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। ऐसे वाह वाह के गीत गाते रहो। गाते हो ना सभी वाह वाह के गीत। बाबा ने हम सबको कैसे अपना बना करके सब दुखों से, सब चिंताओं से मुक्त करके अपनी गोद दी है। इतनी श्रेष्ठ पालना, पढ़ाई, श्रेष्ठ मत, इतने अच्छे वरदान हम सबको रोज मिलते हैं। एक एक बच्चे की झोली बाबा ने वरदानों से भर दी है। तो हम सभी बाबा के समान ऐसी दिव्य दर्शनीय मूर्त बने जो हमारे चेहरे से, हमारे चलन से, हमारी व्यवहारिक जीवन से लोगों को बाबा का दर्शन हो जाए। बाबा कहते हैं मेरा एक एक बच्चा ऐसा दर्पण बनो जिस दर्पण से बाबा दिखाई दे। आपको देखे, आप गुम हो जाओ और बाबा दिखाई देने लगे। ऐसा हो सकता है ना कि नहीं? कोई भी बच्चे को देखते हैं तो उसकी बाप की शक्ल दिखाई देती है। ऐसे ही हम सबको कोई भी देखे तो हमारा बाबा दिखाई दे। इतना बाबा से जिगरी दिल का प्यार चाहिए। जो कुछ बाबा ने कहा है वो हम बच्चों ने अगर किया है, जैसा बाबा चाहता है वैसा हम कर रहे हैं, तो दिल में सदा स्मृति में एक बाबा, दूसरा न कोई। बाबा को एक का पाठ बहुत अच्छा लगता है। एक का पाठ। एक वृत्ता बनो, एक नामी, इकोनॉमी, एक मत, एक रस, एक बल, एक भरोसा, एकाग्र चित्त, एकांतवासी, एक रस स्थिति। तो एक शब्द बाबा को कितना अच्छा लगता है। तो सभी ने ऐसी स्थिति बनाई है जो एक रस, कुछ भी हो जाए, कोई भी दुनिया का रस आत्मा को आकर्षित न करे। सब रस एक बाबा से जिसने लिए हैं, जो बाबा के एक रस में लवलीन रहते हैं, उनको कोई भी दुनिया का रस, कितने रस हैं, देखने का, बोलने का, सुनने का, खाने का, घूमने का, एक एक कर्म इंद्रिय कई प्रकार के रस के अंदर डूबी हुई है। और बाबा ने हम सबको नीरस नहीं बनाया,
सब रस दे दिए, एक में सब रस। तो जिसने बाबा को सर्व संबंधों से पहचाना है। 3 संबंध तो मुख्य बाबा के हैं ही, हर एक बच्चा अनुभव करता है। आँख खुलती ही है, बाबा गुड मॉर्निंग, बाप और बच्चे का संबंध है। माता पिता के रूप में बाबा ने हम सब की इतनी पालना की है, नया जन्म दिया, पालना की, बड़ा किया, योग्य बनाया। फिर शिक्षक के रूप में एक एक बच्चे को इतना ऊंचा ज्ञान दिया, समझ दी, समझदार बनाया। सोर्स ऑफ इनकम के लिए कितना सुंदर पढ़ाया, और सतगुरु बनकर के श्रेष्ठ मत दे दी। अमृत वेले से रात तक क्या करना है, कैसे करना है, कैसे रहना है, व्यवहार कैसे निभाना है, सतगुरु ने हम सबको एक एक चीज़ सिखा दी। इसलिए शिक्षक के रूप में पढ़ाया, सतगुरु के रूप में वरदान दिए, श्रेष्ठ मत दी। अभी साथी चाहिए, बच्चा चाहिए। बाबा कहता है जो तुमको संबंध चाहिए, मैं निराकार हूँ, मेरे से संबंध जोड़ लो, मैं सब कुछ बन जाता हूँ। बाप भी बन जाता है, माँ भी बन जाता है, बेटा भी बन जाता है, साथी भी बन जाता है, साजन भी बनता है तो सर्जन भी बन जाता है। कितना विचित्र बाबा है हम सबका। कितनी माताएं बड़े प्यार से कहती हैं ये बाबा बीमारी है आप ठीक कर दो, सर्जन जैसे है। और भावना से जब बाबा को कोई प्यार से याद करता है तो भावना का फल भी मिलता है। ऐसा भी नहीं कोई अंधश्रद्धा है, बाबा मदद भी करता है। तो हम सब बच्चों ने संगम युग पर बाबा को सर्व संबंधों से अपना बनाया है। और जब इतने प्यार से सब संबंध हम जोड़ते हैं तो संबंधों के आधार से प्राप्तियां होती हैं। इसलिए हमारी भोली भोली माताएं बाबा के पास आकार में आती थी, बहुत बुजुर्ग माताएं। बाबा कभी कभी याद करता है गुड़गांव की माताओं को। दिल्ली में गुड़गांव, अभी तो गुड़गांव क्या बन गया है, दिल्ली से भी आगे चला गया, कितने सारे सेक्टर बन गए। लेकिन वहाँ वो जो गांव था, सबसे पहली पाठशाला वहाँ खुली थी। और वहाँ से बूढ़ी बूढ़ी माताएं बाबा के पास आती थी और बाबा को देख कर के वो डांस करती थी। बाबा भी कहता था मेरी हमजिन्स आई हैं, बुजुर्ग थी। तो वो अपने साथ एक छोटी छोटी पोटली में छोटी छोटी चावल, उसमें दाल, उसमें ही थोड़ी सी चीनी, उसमें ही नमक, उसमें ही सब कुछ बांध करके, अलग अलग पुड़िया छोटी छोटी बांध करके बाबा को कहती थी बाबा की भंडारे में मेरे लिए, बाबा के बच्चों के लिए खीर बना देना, मेरे कणा दाना स्वीकार कर लेना, हम तो सुदामा है ना, आप स्वीकार कर लेना। बाबा बहुत प्यार से वो पोटली ले लेते थे उनसे, आओ बच्ची ठीक है। फिर भंडारे वाले को बुलाते थे, भोली दादी को बुला के कहते थे जाओ बच्ची ये जब खीर बने ना उसमें मिला देना, सब के पेट में एक एक दाना भी इस बच्ची का जाएगा, इसको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। तो इतना बाबा रिस्पेक्ट देते थे, ऐसे नहीं थी क्या लेके आई है छोटी सी चीज़। लेकिन बाबा उनको बहुत रिगार्ड रिस्पेक्ट दे करके, हाँ बच्ची कितना अच्छा भाग्य है, तुमको तो बाबा महल देने के लिए बंध गया। तो ऐसे बाबा के घर में एक एक पैसा, एक एक कौड़ी बच्चों ने सफल की और बाबा का प्यार दुला ले लिया। और जिन्होंने समय पर मदद की उनको दुआएं मिल गई। दुआएं बहुत मदद करती हैं हम सबको। बाबा ने एक एक बच्चे को कहा है
अंतिम समय है और इस अंतिम समय में 3 खाते आपके फुल होने चाहिए। जमा करने की विधि तो आज बाबा ने सुनाई है, लेकिन 3 खाते फुल हों। पहला, ऐसा गुप्त पुरुषार्थ करो जिससे अच्छी प्रारब्ध बन जाए। किसी की प्रारब्ध से भेंट नहीं करना, किसका इतना भाग्य कैसे बन गया, इसके पास ऐसा सेंटर, ऐसी साधन, ऐसी सुविधाएं हैं, ये है ये है। कई लोग बहुत भेंट करने लगते और फिर अनुमान लगाने लगते, पता नहीं ऐसे पैसा आया होगा, ऐसे आया होगा, ऐसे आया होगा। लेकिन ये है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की प्रारब्ध। बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं बनती। इस जन्म में किया है या पिछले जन्मों में किया है, और जिसने बाबा के नाम से भी किया है उसको रिटर्न देने के लिए बाबा बंधा हुआ है। इसलिए किसी की प्रारब्ध से भेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जितना बाबा ने दिया बहुत कुछ दिया है। अपने आप से ही पूछो कितना बाबा ने दिया है। जो कुछ चाहिए था, आवश्यक था, सब बाबा ने भरपूर कर दिया। लेकिन इस संगम के समय गुप्त पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ, पुरुष आत्मा है। आत्मा इस रथ पर विराजमान है। अपने को आत्मा समझ करके इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराना, मैं अलग हूँ, ये अलग है, ऐसा गुप्त पुरुषार्थ करो जो पुरुषार्थ से प्रारब्ध बन जाए। क्योंकि बाबा हम सबको कहते हैं कि द्वापर और कलयुग में जो राजाई घराना है उसका आधार है दान पुण्य। जितना दान किया, पुण्य किया, कुछ श्रेष्ठ कर्म में लगाया तो उसके रिटर्न में उसको राजाई घर में जन्म मिल गया, राजाई पदवी मिल गई। लेकिन सतयुग और त्रेता की राजाई जो संगम पर स्थापन हो रही है उसके पीछे है पढ़ाई। जिसने पढ़ाई को, चारों ही सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ा है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट को बैलेंस से चलाया। कोई चीज़ की अति ठीक नहीं होती। कहो मेरा तो योग ही, मुझे तो योग ही अच्छा लगता है, मुझे ज्ञान तो समझ में नहीं आता। कई बाबा के बच्चे आते हैं, मुरली समझ में नहीं आती, बाकी योग बड़ा अच्छा है। बाबा के कमरे में जाएंगे, बैठेंगे। कईयों को मुरली में, क्लासेज में बड़ा रस आता है, योग नहीं लगता। कई ज्ञान और योग पर इंटरेस्ट नहीं देते हैं, लेकिन सेवाएं कुछ भी दे दो, भाग भाग के करके आएंगे। कईयों का अपनी निजी धारणाओं पर, अपनी जीवन पर बड़ा ध्यान है कि कुछ भी ऐसा कर्म न हो, ऐसे बोल न हो, संबंध बड़े मधुर हों, मिलनसार हों, धारणाओं पर ध्यान है। लेकिन बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे ऐसा गुप्त पुरुषार्थ करके चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 ले लें। चारों सब्जेक्ट जो बाबा ने दी है उसके पीछे एक बड़ा गहरा राज है। एक ही पढ़ाई, एक ही पढ़ाने वाला, शुरू से लेकर के अभी तक हम वही पढ़ते हैं। मुरली ही है सबके लिए, चाहे वो अभी 80-90 साल के हैं, चाहे वो अभी 2 साल वाले, 1 साल वाले, वही मुरली है सबके लिए। लेकिन यही मुरली किसी को राजाओं का राजा बना देती है, किसी को साहूकार बना देती है, किसी को दास दासी बना देती है, किसी को प्रजा बना देती। जिसने इस मुरली को यथार्थ समझा, जिसने चारों सब्जेक्ट पर फुल अटेंशन दिया, चारों सब्जेक्ट का बैलेंस रखा, ज्ञान समझ है, ज्ञान सुनना और सुनाना नहीं, लेकिन ज्ञान स्वरूप बन जाना। हमारे स्वरूप में ही वो ज्ञान की जीवन दिखाई दे, झलक दिखाई दे। हमारे नयनों से, हमारे बोलने से, हमारे चलने से लोग ये महसूस करें ज्ञानी तू आत्मा है। हर बोल, हर कर्म, जो भी बोलता है, करता है, सोचता है, वो करने, सोचने, बोलने के पहले भी सोचता है।
ज्ञानी वो है, समझदार वो है जो करने के पहले, बोलने के पहले भी 1 सेकंड सोच ले कि ये जो बोलने जा रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा। उसको बाबा कहता है ज्ञानी तू आत्मा है। और अगर बोल दिया, कर लिया, हो गया और फिर उसके बाद कहे मैं चाहता नहीं था, मेरे से हो गया, सोचा नहीं था, हो गया, बोल दिया, वो पश्चाताप का रूप है। उसको ज्ञानी कैसे कहेंगे? इसलिए गुप्त पुरुषार्थ में ज्ञान की सब्जेक्ट हमें बताती है कि कोई भी नया बंधन अभी क्रिएट नहीं करना। आजकल अभी तक भी इतनी सब विनाश की समाचार न्यूज़ सुनते हुए भी लोग ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे अभी कर्म बंधनों से मुक्त बनना है। जो बंधन हमारे पिछले जन्मों के बने हुए हैं, हिसाब किताब बने हैं, उन्हें ज्ञान और योग की शक्ति से कट करना है, समाप्त करना है, और नया बंधन कोई न बन जाए उस पर ध्यान देना है। नहीं तो ज्ञानी तो आत्माएं बनने के बाद भी एक बच्चा चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, नए नए बंधन कई लोग क्रिएट करते, बनाते रहते, फिर उसके पीछे फंसते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। जब सबको पता है कि अभी समय कह रहा है अब वापस घर चलने का समय है, ये कलयुगी सृष्टि की भोग बल की दुनिया भी समाप्त होने का समय है। हर एक आत्मा चाहे आज ही जन्म ली है उसकी भी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सबको अभी वापस चलना है, जाना है। तो जब सबके जाने का समय है तो कोई रचना रचने का समय अभी नहीं है। एक बड़ी वंडरफुल बात है, जो बाबा के बच्चे बने हैं अभी उनकी जनरेशन से स्टॉप हो गई। समझ रहे मेरी बात? जो लोग जनरेशंस को ध्यान देते हैं, भाई इसके बाद वंश चलना चाहिए, कुल चलना चाहिए, कुल दीपक होना चाहिए, बाबा ने समझ दी, ज्ञान दिया कि अभी इस वंश को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये स्टॉप करने का समय है। ये ज्ञान है, समझ है। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा ये नहीं सोचते हैं कि एक बेटा है उसकी शादी करो तो कम से कम कुल चलेगा। अब कुल चलने वाला ही नहीं है, कुल रोकने का समय आ गया है। कलयुग के बीज को ख़त्म करने का समय है, बीज बोने का समय नहीं है। ये बहुत गहरी समझ बाबा ने दी है। इसलिए कोई भी नया कर्म बंधन बनाना नहीं, जो बने हुए हैं उनको बहुत प्यार से बाबा की याद से, ज्ञान से कट करो, चुक्त करो। योग बाबा ने सिखाया है आत्मा को संपूर्ण स्वच्छ पावन बनाने के लिए। अगर कोई 10 साल 15 साल से योग कर रहा है और उसकी कर्म इंद्रियों में अभी तक भी उत्तेजनाएं हैं, गुस्सा नहीं जाता, काम विकार अभी भी इतना सता रहा है, परेशान कर रहा है, लोभ मोह अहंकार बार बार कहीं न कहीं अपनी तरफ खींच लेते, एक खिड़की बंद करते हैं तो दूसरी खिड़की से माया घुस जाती है। अगर योग यथार्थ है, बाबा के साथ हमारा संबंध है, पतित पावन बाबा के संग का रंग आत्मा को लग रहा है, याद है, संग है, और उस संग का रंग आत्मा को लगता है, तो जैसे बाबा बिल्कुल प्योर स्वच्छ, ऐसे आत्मा भी सतो प्रधान बनती जाएगी, पावन बनती जाएगी। इसलिए सब बाबा के बच्चों को ये चेक करना चाहिए कि मैं योग तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे संस्कारों में शुद्धता कहाँ तक आई है। अगर योग अग्नि है और अग्नि में कोई भी चीज़ डाली जाए तो वो शुद्ध हो जाती है, संपूर्णता को प्राप्त करती है, अपने ओरिजिनलिटी को प्राप्त करती है। ऐसे हम अगर बाबा की याद में, लगन में मग्न होते हैं तो जितनी अशुद्धियां हैं वो अपने आप समाप्त हो जाती हैं। सरलता, मधुरता, नम्रता, दिव्यता, अलौकिकता, रूहानियत, ये सब गुण अपने आप
दिखाई देते हैं, चेहरे से, चलन से, बोल से, भावों से। ये योग की निशानी है। अगर योग कर रहे हो आप, उत्तेजनाएं खत्म नहीं हैं, आवेश आ रहा है, आवेग आ रहा है, आलस्य आ रहा है, कई प्रकार से माया आपको हैरान कर रही है, परेशान कर रही है, माना अभी तक भी योग यथार्थ युक्ति युक्त नहीं है। इसलिए विकार बार बार परेशान करते हैं। तो ध्यान देना, सच्चे योगी की निशानी है कर्म इंद्रिय जीत, स्वराज्य अधिकारी स्थिति। स्वराज्य से विश्वराज्य है। सतयुग का राज्य प्राप्त करने का जो अधिकार प्राप्त होता है उसका समय है संगम का स्वराज्य अधिकार। जिसने स्व पर राज्य कर लिया वो उसको विश्व राज्य अपने आप मिल जाएगा। यही हमारी पढ़ाई है और इस पढ़ाई से राजाई की स्थापना है। धारणाएं अगर दिव्य गुण हमारे जीवन में आते जाते हैं, उसके लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। कहते हैं धर्म के नाम पर बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। कितने लोगों ने अपने धर्म में जो कट्टर थे उन्होंने कितना सहन किया। इसलिए बाबा कहता है जो हमारी निजी धारणाएं हैं वही हमारा धर्म है। और उस धर्म के लिए कहते हैं धरत परिये धर्म न छोड़िए। कुछ भी हो जाए, जमीन में गिर जाओ, मरना पड़े तो भी अपने धर्म पर टिके रहना। और हमारा मूल धर्म है पवित्रता, मूल धर्म है शांति। हमारी शांति खंडित न हो, हमारी पवित्रता खंडित न हो, उसके लिए कुछ सहन करना पड़े, कुछ मरना पड़े, कुछ झुकना पड़े। इतने सुंदर सुंदर मिसाल हैं हमारे पास कि बहनों ने, विशेष करके माताओं बहनों ने इस बात को इतनी दृढ़ता से लिया है कि भले उनको घर की राजाई का त्याग करना पड़ा, घर के सुख साधनों का त्याग करना पड़ा। चैलेंजिंग जीवन मैंने देखी है कई माताओं की। अभी थोड़े दिन पहले एक माता मेरे पास आई, एमपी की थी, बेटी को भी लाई, खुद भी आई, उसका पति भी आया। कहता है ये भाई कहता है ये मेरे को 1 साल 2 साल 3 साल से ऐसे ही टालती चलाती आई है और मैं इसको सहयोग देता रहा हूँ, लेकिन अब मैं नहीं रह सकता हूँ, पवित्र नहीं रह सकता हूँ। और इसको मैंने कह दिया है कि अगर तुमको पवित्र रहना है तो भले रहो। वो माता तो इतनी शक्ति थी, शिव शक्ति थी। देख करके मुझे भी बड़ा रहम आया, प्यार भी आया कि वाह 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 वाह, कैसे शिव शक्तियों को तूने तैयार किया है। वो सामने सामने बोलती है तुम दूसरी शादी कर ले, मैं नौकरानी बन के रहूँगी लेकिन मैं विकारों में नहीं जाऊँगी, कुछ भी हो जाए। और सचमुच वैसा ही हुआ, उसने शादी कर लिया, दूसरी शादी। और उस माता का त्याग मैं देख रहा था, कितना निश्चय, कितना नशा बाबा सा। आराम से उससे दूसरे कमरे में मकान में रहती है, शादी करके वो रहता है। क्या है तो लोगों को लगता है ये कौन सा ज्ञान है जो इतनी बड़ी घर में फूट डाल दिया। लेकिन जो बाबा कहता है कि संगम युग पर नई दुनिया की स्थापना में सबसे बड़ा दान सहयोग पवित्रता का है, और उस पवित्रता को जिसने संपूर्णता के रूप में धारण कर लिया वो बाबा के लिए बहुत सहयोगी है। उसके लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सहन करना पड़े, किया है ऐसे। उस समय भी किया, स्थापना में भी यही सब हुआ है, और अभी तक भी कहीं ना कहीं ऐसे समाचार मिलते हैं। लेकिन अपने नियम को, अपनी दृढ़ता को त्यागा नहीं। तब वो कहते हैं वो सत्य धर्म की स्थापना की नींव है। इससे सत्य धर्म स्थापित हो रहा है, देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। और सेवाएं जो हम सब कर रहे हैं, हमारे सेवाओं का मुख्य लक्ष्य ही है सुख देना, सुख लेना, दुआएं देना, दुआएं लेना। सेवा माना ही, सेवा भाव जब हम कहते हैं, अगर सेवा में कोई डिस्टर्ब हो गया, सेवा में कोई परेशानी है, मनमुटाव मतभेद हो जाते हैं,
तो वास्तव में वो सच्ची सेवा नहीं है। इसलिए सेवा करो, लेकिन सेवा से राजाई की स्थापना हो रही है। प्रजा बनाना जरूरी है, सेवा करना जरूरी है। और संगम युग पर तो सेवा एक ब्राह्मणों के लिए खेल है। बाबा कहता बिजी रहो इसमें, कराने वाला तो बाबा है, करा रहा है, लेकिन बच्चों को कहता है अपना तन मन धन सफल कर लो। इसलिए बाबा ने हमें चारों सब्जेक्ट का गुप्त पुरुषार्थ सिखाया है, और ये गुप्त पुरुषार्थ करके अच्छे से अच्छी प्रारब्ध बना करके पहला खाता संपन्न करो कि बाबा हमने अच्छा पुरुषार्थ किया है, आत्म अभिमान स्थिति में रह करके हम स्वराज्य अधिकारी बन करके रहते हैं। इससे बहुत अच्छी ऊंची प्रारब्ध बनती जा रही है। 21 जन्म क्या बाबा कहता है, 84 जन्मों की प्रारब्ध बनाने का ये संगम का समय चल रहा है। जितना जो बनाना चाहे बना ले। दूसरा खाता जो है वो है गुप्त दुआओं का खाता, और वो दुआएं संगम युग पर जिन आत्माओं को मिलती हैं उनके लिए कोई भी मेहनत नहीं है, पुरुषार्थ में कभी भी रुकावट नहीं आती। कभी भी कोई भी परीक्षा आ जाए, उन दुआओं के बल से वो आत्मा बहुत सहज उसको क्रॉस कर लेती है। तो हम सबके आगे एक लक्ष्य रहना चाहिए कि कुछ भी हो, मुझे बाबा की, माता पिता की दुआएं लेनी है। कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की, तो सिर से उतर जाएगी गठरी पाप की। ये जो पाप की गठरी चढ़ गई है ना, ये अपने आप उतर जाएगी। इसलिए सभी को ध्यान देना है। जितना हम बाबा के श्रीमत में हाजी करते हैं, आज्ञाकारी सपूत सच्चे बच्चे बन करके रहते हैं, माता पिता की बहुत गुप्त दुआएं मिलती हैं। बच्चा बड़ा अच्छा है, ये भी दुआएं हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, बहुत अटेंशन अपने पर देता है। तो माता पिता की दुआएं, अपने निमित्त की दुआएं, उनको समय पर उनकी बात को हाँ जी करना, कट न करना, उनको सम्मान देना, ये दुआएं लेने का साधन है। तो हमें सदा एक ध्यान रहता है, शुरू से ही इस बात को बहुत मैंने अटेंशन दिया है कि हमारे बड़े हमारे निमित्त हमें सदा दुआएं दें। और दुआएं लेने के लिए केवल इतना ही ध्यान दिया कि उन्होंने जो हमारे से उम्मीद रखी, जो भी कार्य दिए हैं, सदा कहा जी हो जाएगा, कर लेंगे। नहीं आता है, मेरे से नहीं हो सकता है, कभी कभी कोई कह देते मैं बहुत बिजी हूँ। अगर हमने एक बार ना कर दिया तो उनकी उम्मीदें, काम तो हो जाते हैं। बाबा के काम तो कभी रुके नहीं हैं, रुकते भी नहीं हैं। लेकिन जिसने कर लिया हाँ जी, उनको दुआएं मिल गई। कराने वाला तो बाबा करा लेता है। अगर मुझे नहीं भी आता है और हमने हाँ जी कर लिया, तो बड़ों की दुआओं से, उनके स्नेह की शक्ति से अनेक प्रकार के लोग सहयोगी बन जाते हैं और समय पर काम हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसे कई अनुभव हुए। और हमारी दादी जानकी जी तो जब 12 साल रही, मैं देखता था, उनको इतनी भावना थी कि जो मैंने लिख दिया है कभी उन्होंने करेक्शन ही नहीं किया, सत्य वचन, इतनी भावना से। लेकिन ऐसे कभी कभी कहती थी, मैं रमणी की बात सुनाता हूँ, जब भी मेरे को बुला लेती थी, जब उनके पास बहुत सारे पत्र ईमेल पढ़ लेती थी, 2 विशेषताएं दादी की लास्ट तक हमने देखी। कहती थी किसी समय भी मैं चली जाऊँ, उम्र बड़ी है, ऐसा न हो रात को सोऊं सुबह न उठूं। तो रात को सोने समय 2 चीज़ें मेरे पास पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। एक कहती थी कहीं कोई लिफाफा मेरे अलमारी में इधर उधर रखा हुआ ना मिले पैसे का, कोई आके कहे दादी ने भी पैसा छिपा के रखा है।
एक भी पैसा मेरे कमरे में नहीं होना चाहिए। रात तक भी 9 बजे तक भी अगर कोई बाबा की भंडारी का पैसा उनको दे के आया, उसी समय जब तक अकाउंट ऑफिस के भाइयों को बुला के जमा नहीं किया तब तक वो चैन नहीं लेते थे। ये पैसा आया है, भाई को बुलाओ, अभी बुलाओ, उसको दे दो। कल नहीं उठोगे तो लोगों कहेंगे दादी के पास पैसा रखा था। है ना, इतना अंदर से उपरांति, पैसा अपने पास एक भी नहीं रखा। दूसरा, अगर कोई ने कोई पत्र लिखा है, समाचार दिया है, कोई जवाब चाहता है, कोई उत्तर चाहता है, तो दादी कहती थी पेंडिंग नहीं रखना, नहीं तो कुछ मैं चली जाऊंगी, कहेगा दादी ने मेरे पत्र का जवाब ही नहीं दिया। इसलिए शाम तक भी बहुत सारे पत्र आ गए, कुछ भी आया, बुलाओ राजू को, ये सब बताओ उसको, अभी अभी बुलाओ। और जब मैं जाता था मेरे सामने बिठा लेती थी, ऐसे बैठो, 1 मिनट साइलेंस, आँख बंद किया, साइलेंस, और फिर जो अंदर सब के प्रति है भावनाएं उनकी सुनाती जाती। मैं नोट्स अगर लेने की कोशिश, नोट्स नहीं लेना, बुद्धि में नोट लो, एकाग्र होकर बैठो, शांति से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। अब उनकी बुद्धि में इतनी सारी बातें, कभी किसी के लिए पत्र, कभी किसी के लिए वो बीमार है, उसके आगे ये प्रॉब्लम आई है, उस सबको याद करके एक एक को मेरे आके बोल रही है, इसको पत्र लिखना, इसको ये लिखना, इसको ये लिखना, इसको ये लिखना। बैठे बैठे मैं सुन रहा हूँ चुपचाप, अंदर अंदर धारण कर रहा हूँ, कोई बीच में डिस्टरबेंस ना हो जाए, कहीं भूल न जाऊँ क्या बोल रही है। और 8, 10, 12 पत्र ऐसे ही जबानी बोलती गई, नाम सहित, उसको ये कहना, उसको ये लिख देना, उसको ये लिख देना, उसको ये लिख देना। ऐसे करके फिर कहती थी अभी जाओ तुम उसको अच्छी तरह से सेटिंग करके पत्र बना के भेज देना। वो अंदर बुद्धि की डायरी में लिखा हुआ है। अब मैं ऑफिस में आता, दरवाज़ा बंद कर लेता, कोई आ गया तो भूल जाएगा सब कुछ, भाई दरवाज़ा बंद कर दो, मैं काम तो पूरा कर लूँ पहले। और फिर 8, 10, 12 जो भी पत्र जिसके लिए बोला लिख करके उनकी पूरा मैटर तैयार करके मेल किया, भेजा। 1 दिन 2 दिन के बाद तुमने पत्र जो लिखवाए थे भेज दिए सबको? हाँ दादी भेजे। अच्छा फलाने को क्या लिखा है वो ले आओ। अभी वो मेरा पेपर तो लेगी ना ऐसे थोड़ी विश्वास बैठता है। और अगर मैं 5-10 मिनट के बाद ले गया फटाफट तो समझेगी हाँ इसने भेजा है। अगर लेट किया तो कहेगी शायद तुम अभी लिखे आया है। तो मैं जब पहुंच जाता था, दादी मैं ले आया हूँ, भेजा, ये पत्र गया है आपका। पढ़ती थी, पढ़ के कहती थी तूने तो मेरे दिल की बात इसमें लिख दिया, यही तो मैं चाहती थी इसको लिखना। मतलब प्रोत्साहित करने का तरीका, उमंग दिलाने का तरीका, बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। ऐसे कह कर के फिर टोली खिलाना, सौगात देना, बहुत प्यार देना। ये बहुत गुप्त दुआएं ली और ऐसा ही फेत बैठ जाता था। कोई भी काम हो, किया, कहा और हाँ जी, ऐसे नहीं कर लेंगे हो जाएगा, कट कर दिया तो गए काम से। तो इसलिए ये सब ध्यान देना, एक तो बड़ों की आज्ञा पर हाँ जी करके कर लेना, उसमें दुआएं हैं। और दूसरा अगर ज़रूरत के समय कोई साथ देता है, मदद करता है, उसको बहुत दुआएं मिलती हैं। जिन्होंने यज्ञ की परिस्थितियों के समय थोड़ा भी सहयोग दिया, तो मैं 1-2 कहानियाँ सुनाता हूँ यज्ञ की। क्योंकि जब बाबा कराची से आबू आए हैं तो आबू में 1 साल के अंदर सब प्रकार के पेपर आए। सबसे बड़ा पेपर तो ये था कि बहनों के पास कोई को ठंडी का अनुभव ही नहीं था, सागर के किनारे रहते थे, मौसम सामान्य था। जब आबू में आए तो मई में आए हैं, जून से ही बरसातें शुरू हो गई और इतनी ज़बरदस्त बरसात और ठंडी और बादल, कोहरा। कोई के पास गर्म कपड़े नहीं और कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं। और जो पैसा था वो
शिप में, ट्रेन में, खर्चे में सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, पैसा भी न पैसा है, न डॉक्टर है, न कपड़े हैं। धीरे धीरे जो लाए थे भर करके अनाज जो भी खा पी कर ख़त्म कर दिया। 380 लोगों का भंडारा रोज़ चल रहा है और आवक कोई नहीं कहीं से भी। जिन्होंने कहा भी था हम आप आओ हम सहयोग देंगे, उन्होंने भी मुँह मोड़ लिया। उन्होंने सोचा यही तो एक चांस है इस संस्था को ख़त्म करने का, टूट जाएंगे तो हमारे बच्चे हमारे पास वापस आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने भी चालाकी किया, कोई सहयोग नहीं दे रहा। और बाबा तो बेगमपुर के बादशाह, बेफिक्र बादशाह। परीक्षाएं आई, माया ने हिलाया और हिलने बाद कई तो भाग गए, कई तो चले गए कि हम तो अभी जवान हैं, अभी तो हम कुछ कमा सकते हैं, कैसे चलेगा बाबा, मैं कमा के आऊँ। और बाबा कहता रे बच्चे विनाशी धन के पीछे तुम बाबा को छोड़ के जाओगे, वहाँ तो माया बैठी है, कच्चा खा जाएगी, मगरमच्छ है ऐसे चबा लेगी। बहुत प्यार से बाबा समझाते थे, मैंने तुमको इतना विनाशी धन दिया, तुम्हारे पास ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, श्रेष्ठ चरित्र का धन है, तुम इसको बांटो, ये धन दान करो, इसके लिए तुमको बाबा ने निमित्त बनाया। उससे सेवाएं शुरू हुई, नहीं तो जाते ही नहीं कोई बाबा को छोड़ के। बेगरी पार्ट अगर नहीं आता, परीक्षा नहीं आती तो कोई नहीं जाता। सेवाएं शुरू हो गई, कुछ नहीं है, किसी को पता नहीं मुझे कहाँ जाना है। गुलजार दादी बड़े प्यार से कहती थी, जब बाबा ने कहा बच्ची तुम जाओ लखनऊ में गवर्नर हाउस में जाके प्रदर्शनी करना, तो एक बार बाबा को बोला बाबा लखनऊ कहाँ है। तो बाबा कहता अरे बच्चे अंधों ने मुल्तान ढूंढा, तुम लखनऊ नहीं ढूंढ सकती है। अंधों ने मुल्तान ढूंढ लिया, जाओ ढूंढो कहाँ है लखनऊ। और गई, और ऐसे ही छोटी छोटी कुमारियाँ तो थी, साड़ी भी नहीं थी उस समय, तो अपनी ड्रेस ही थी, बाल खुले हुए। वहाँ रिक्शे वाले को कहती है लखनऊ में पहुँच करके मेरे गवर्नर हाउस में ले चलो। वो देख करके बल्कियाँ छोटी छोटी, लखनऊ गवर्नर हाउस में कैसे जाएंगे, तुम चलो गवर्नर हाउस में लेके चलो। और वहाँ जाके सेवा किया, प्रदर्शनी लगा दिया। जो बाबा ने कहा था कर लिया उन्होंने। बल तो था, पवित्रता का बल था, योग का बल था, सेवाएं शुरू हो गई। लेकिन बेगरी पार्ट की जो परीक्षा आई वो बहुत हिलाने वाली थी। सब बीमार हैं, सबको बुखार है, खांसी है, जुकाम है, सर्दी लग रही है, और बाबा का ऊपर से संदेश आ रहा है इनको छाछ पिलाओ, ढोडा खिलाओ। अभी आप बताओ, आपको अगर छींके आ रही हों और आपको छाछ पिलाई जाए ठंडी, क्या कहोगे, ये किसने संदेश दिया है, ये किसका संदेश है, बाबा इसे क्या मारेगा कि मेरे को। बहुत बड़ा पेपर था ये। लेकिन बाबा देखता था कितने बच्चे पक्के हैं, निश्चय बुद्धि हैं। एक बार निर्मल शांता दादी को दमा की बीमारी थी। बाबा ने कहा बच्ची इसकी दमा ठीक नहीं होती है, छोटी छोटी क्यों फाग बहुत होती थी, ऑक्सीजन कम आबू में, तो दमा की बीमारी से उसको तो डॉक्टर ने बोल दिया गई, अभी नहीं बचेगी। अब बाबा को बोला बाबा थोड़ा सा ऊपर से दवाई पूछ के आओ, एक संदेशी को बोला शिव बाबा से पूछ के आओ। अब संदेशी आके कहती है बाबा ने कहा है इस बच्ची को बर्फ़ के पानी से नहला दो। बाबा ने कहा ये तो मरी, अभी जो बची है ये भी गई। अब बर्फ़ के पानी से कौन नहलाएगा, उसको मारेगा क्या। तो बाबा ने कहा तुम संदेश लाई ना, तुम ही इसको बर्फ़ का पानी नहलाना। बाथरूम में ले गए, बर्फ़ का पानी तैयार हुआ। अब बाबा का संदेश है तो वो नहाने के लिए तैयार हो गई, भले डालो बर्फ़ का पानी मेरे ऊपर। अब बर्फ़ का पानी की बाल्टी ज्यों उठाई, फिर ट्रांस में चली गई। ट्रांस में गई और ट्रांस में जाके उसको आयुष वरदान मिल गया, निश्चय की विजय हो गई, उसकी बीमारी भी ठीक हो गई, बीमारी भी ठीक हो, बर्फ़ का पानी पड़ा नहीं ऊपर, लेकिन वो बीमारी भी ठीक हो गई और बाबा के प्रति उसका भावनाओं का पता चल गया, निश्चय का पता चल गया।
तो ऐसे ऐसे पेपर बाबा लेता था, लेकिन ऐसे समय पर एक दिन कुछ भी नहीं था, 4 आना भी नहीं, और उस दिन क्या बनेगा कुछ पता नहीं है। तो सवेरे सवेरे भंडारे वाली बहन आई, बाबा आज तो कुछ भी नहीं है, क्या बनेगा? बच्चे वेट करो, सभी बच्चों को तैयार करो, आज सब चलेंगे जंगल में पिकनिक करेंगे। घर में नहीं है कोई, तो जंगल में पिकनिक में तो करौंदा, जामुन, आम उस समय ठंडी बरसातों में शुरू हो गए थे। सबको बाबा पहाड़ पर ले गया चक्कर में, खाओ बच्चे, देखो सब अब बाबा का ये सब कुछ बगीचा, जितने करौंदे खाने खाओ। नाश्ता किया सबने अच्छी तरह से, 10, 12, 11 बजे तक घुमाया बाबा ने। आए, सबको कहा भी सो जाओ, जाके रेस्ट करो, सब दोपहर को मिल जाएगा भोजन। आपको अगर 2-4 बच्चे हों तो कितनी चिंता हो जाएगी, क्या खिलाएंगे, क्या करेंगे, और मांगने से मरना भला। बाबा कह रहा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, मर जाएंगे लेकिन मांगेंगे नहीं किसी से। बहुत बड़ी परीक्षा होती है ऐसे समय पर। 10 बजे एक पोस्ट में 500 रुपये आया, लिफाफे में, मनी ऑर्डर नहीं, लिफाफे में पैसा आया। अब 500 रुपये तो उसमें बहुत बड़ी बात थी। समय पर सब्जी, आटा, दाल, रोटी सब कुछ आया, और 1:30 बजे बेल भोजन की बजने वाली बज गई, सबको भोजन मिल गया। एक दिन नहीं, ऐसे कई परीक्षाएं, कई दिन ऐसे बीते, लेकिन जब भी समय होता था भोजन, एक दिन भी भूखा नहीं रखा बाबा। अब ऐसे समय पर बेगरी पार्ट के समय जिन आत्माओं ने ऐसा सहयोग दिया तो सिंधी लोगों ने ही, जो उनके संबंध में ही थे। जो दीदी की लौकिक भाभी जी थी, दीदी मनमोहिनी की, जिनका बॉम्बे में जस्ट लोक हॉस्पिटल है, उनके भाई का ही है। उसकी युगल कमला बहन थी भाभी, और दीदी की लौकिक माँ और दीदी की लौकिक बहन, 3 के 3 समर्पित भागे थे, वहाँ से यज्ञ में थे। उस भाभी को कुछ टचिंग आई, उसने 500 रुपये भेजे थे। कुछ पता नहीं, नाम नहीं था, लेकिन जो मैं कहता हूँ, बाबा की, भगवान की गुप्त दुआएं उस आत्मा को मिलती हैं। समय पर सहयोग देने वालों को मदद मिलती है। तो मुझे याद आता है कि जब हम आ गए मधुबन में, तो दीदी ने, दादी ने उस कमला माता को निमंत्रण दिया कि तुम यज्ञ में आओ, एक बार आओ तो बाबा के घर में। भावना तो थी उसकी, थोड़ा एंटी थे परिवार वाले, लेकिन उसको था बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति। अब वो आई तो इतने रॉयल घराने की, इतना ठाठ बाट से रहने वाली, और मधुबन के सब कॉम्प्लेक्स एक साथ 8-8, 10-10 लोग सोएं, और कोई के कमरे में अटैच बाथरूम नहीं है, गर्म पानी के कनेक्शन नहीं है, सब अलग जनरल लेट्रिन बाथरूम में जाते थे। उसको सुलाएंगे कहाँ, उसको रखेंगे कहाँ, इतने बड़े VIP को कहाँ रखेंगे। लेकिन दादी को सब कुछ पता था कि ऐसे ऐसे इसने समय पर बहुत गुप्त मदद की है बाबा को, इसलिए उसके प्रति बहुत भावना थी। दादी ने कहा उसको आने दो। दादी का ही एक कमरा था जिसमें थोड़ा गर्म पानी की व्यवस्था थी, कंबाइंड लेट्रिन बाथरूम था। दादी ने अपना कमरा खाली कर दिया, और दादी खुद सोने के लिए जनरल में चली गई कि मैं अभी जनरल में बहनों के बीच में सोऊंगी। 4-5 दिन, 3 दिन के लिए वो आ रही है, इस हमारे कमरे में रहेगी। मेरा कहने का भाव है कि न वो ज्ञान में है, न वो इतनी धारणाएं हैं, कुछ पता है, लेकिन समय पर साथ देने के कारण, यज्ञ में सहयोगी बनने के कारण, उसको भी भगवान रिटर्न देता है। वो आई घर में, बहुत आराम से रही, उसको हर प्रकार से खातिरी की गई, सब प्रकार से उसको संभाल की गई, बहुत खुश होके, संतुष्ट होके गई। तो ऐसे समय पर जिन आत्माओं ने साथ दिया, सहयोग दिया, उनके लिए भगवान भी बंधा हुआ है, बंध जाता है। इसलिए दुआएं लेने का साधन है समय पर सहयोगी बनना। समय पर जिसको भी आप मदद कर देंगे, वो एहसान हो जाता है। जैसे वो एहसान भूला नहीं जाता।
तो हम सब ध्यान दें, माता पिता की दुआएं मिलें, बड़ों की दुआएं मिलें, और अपने इस परिवार में भी अगर हम एक दूसरे को साथ देते हैं, समय पर मदद करते हैं, निस्वार्थ भाव से सहयोगी बनते हैं, तो दुआएं मिलती हैं। इसलिए दुआएं समय पर साथ देती हैं, कई प्रकार की परीक्षाओं से पार कर देती हैं। कोई भी बात आती है ना, जैसे दादियों के सामने अंत में एक ही पेपर आया शरीर का, पुराने हिसाब किताब जो रहे हुए थे, आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है, आए हिसाब किताब, लेकिन उनको कभी भी दर्द की, दुख की महसूसता नहीं होगी। जानकी दादी का एक शब्द था, दर्द तो होता है लेकिन दुख नहीं होता। दर्द तो होगा भाई, बीमारी है, इतना कुछ भी, कुछ टूट गया, कोई हड्डी टूट गई, कुछ हो गया तो दर्द तो होगा, लेकिन दुख नहीं होता, क्योंकि ये हिसाब किताब चुकता हो रहा है, पुराना कर्जा कुछ है पूरा हो रहा है। अंदर की स्थिति बिल्कुल निड संकल्प, कभी चेहरे पर नहीं आया, कभी हाव भाव में भी पता नहीं चला, कभी ऐसा दिखाया नहीं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। बड़ी दादी तो इतनी मस्त रहती थी, अचानक एक दिन मैं गया, बैठी थी, हमने कहा दादी बहुत दिन हो गए आप पत्र नहीं लिखाते हो, लिखाओ मेरे को पत्र। अरे तुम मेरे से बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा लिखता है, तुम लिखो, दादी की दुआएं हैं, दादी बहुत कुछ मेरे को बोला। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत समय से आपके नाम से लिखता हूँ, आप पहले पढ़ती थी, पहले लिखाती थी, फिर कम से कम पढ़ लेती थी, हाँ जी कर देती, फिर मैं भेजता था, अभी मैं कब तक आपके नाम से लिखता रहूँगा, इसलिए आप अभी आए हैं, हॉस्पिटल से आई थी, आप पत्र लिखो, कुछ लिखाओ मेरे को तो मैं भेजूँगा। मैं बैठा था, ऐसे सामने बैठ गया, दादी ऐसे बेड पर लेटी हुई ऐसे थी, तो तब तक गुलजार दादी सामने आके कहती है, आज तुम दोनों क्या आपस में रो रियान कर रहे हो? तो दादी कहती है, ये गुल आज पता नहीं क्यों इतनी बहस कर रहा है, इतना अच्छा पत्र लिखता है, दादी के नाम से भेजता है, सब बहुत खुश होते हैं, आज कहता है दादी आप लिखाओ, आप लिखाओ। अरे इतना अच्छा लिखता है, फिर मैं क्या लिखाऊं? तो बड़े गुलजार दादी बहुत रमणीक से बोलती है, दादी लिखाना तो चाहिए आपको, लिखाना तो चाहिए आपको। बस चुप हो गई, कभी बड़ों की बात को कट नहीं करती थी। अच्छा ठीक है लिखो भाई। पहली लाइन में लिखाती है, लिखो दादी 100% ओके है। मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा हमने, मैं ये लाइन लिखूंगा तो आप लोग कहेंगे तो झूठ लिख दिया, दादी बिस्तर पर है, हॉस्पिटल से आई है, अभी भी ऑक्सीजन चल रही है। हमने कहा ऐसे कैसे दादी लिखेंगे, आप 100% ओके हैं? कहती अच्छा मेरे को क्या हुआ है, मेरे को क्या हुआ है? तो मैंने कहा आपको कुछ नहीं हुआ? कहती नहीं मेरे को क्या हुआ है। दादी ये लिखूंगा तो लोगों को नहीं लगेगा ये झूठा है, झूठा पत्र आया है। कहती है अरे ये तो 19-20 चलता है ना, ये तो कोई डॉक्टरों का चक्कर है, दादी को तो सबकी दुआएं हैं, बाबा की दुआएं हैं, बड़ों की दुआएं, आप सबकी दुआएं हैं, मेरे को कोई तकलीफ है क्या, मैं बीमार हूँ क्या? क्या नशा था, वो नशे के शब्द थे। फिर कहते लिख दो तुम, कुछ नहीं होगा। लिख दिया भाई, चुपचाप बैठ के लिखा। फिर कहती है दादी सबको बहुत बहुत प्यार से ऐसे हाथ किया, भाकी पहन के प्यार दे रही। फिर ऐसे रुको रुको, गुलजार को बोलती, गुलजार गुल ये पत्र मुझे ऐसे लिखाना चाहिए कि मैं भाकी पहन रही हूँ, प्यार कर रही हूँ, तो बाबा कर सकता है ना, मैं कैसे करूँगी? तो गुलजार दादी कहती बाबा की सीट पर तो आप हैं ना, आप नहीं करेंगी तो कौन करेगा, लिखो ये जरूर लिखो। ऐसे 4-5 लाइन लिखाई, बड़ी रमणीक थी वो। फिर मेरे को कहती अभी तो तुम बढ़ा लेना, जा करके बढ़ा करके लिख देना। ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि दुआएं बहुत बड़ी शक्ति हैं, और इन आत्माओं ने दुआओं के बल से कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों को सहज पार कर लिया। कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, कोई भोगना के चिन्ह नहीं, ऐसी स्थिति। हम सभी भी ध्यान दें, समय पर साथ दिया है, सबको सुख दिया है, सहयोग दिया है,
परीक्षाएं तो किसी के सामने कोई भी आती हैं, कोई नहीं गारंटी कलयुग में कह सकता है तो मैं तो 100% ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल निरोगी हूँ। कुछ ना कुछ हो जाता है। अटेंशन रखो, लेकिन कभी कोई हिसाब किताब आ जाए तो आपके पास दुआओं का इतना बड़ा बल जमा हो, सहज उसको पार कर लो। तो ये स्टॉक समय पर काम आएगा, जमा करके रखना। भूल चूक से भी कोई बद दुआ न दे, और अगर दे रहा है अनजान में भी दे रहा है तो उसको भी आप दुआ में बदल दो। इसमें भी कुछ कल्याण है, इसमें भी मुझे कुछ सीखने को मिला है, इससे भी हम आगे बढ़ जाएंगे। उस बद दुआ को हम दुआ में चेंज कर दें, उसके प्रति हमारी भावनाएं गलत ना हो जाए। ऐसा क्यों कह रहा, उसने ये कहा तो मैं भी उसके पर ये कहूँ, बदला नहीं लेना। बाबा कहता बदला नहीं लेना, बदल के दिखाना। हमें बदलना है, दूसरा बदलेगा, अपने आप बदल जाएगा। इसलिए ध्यान देना। दुआएं लेने की बड़ी अच्छी विधियां हैं, और दुआएं समय पर बहुत मदद करती हैं। दुआएं हमारे लिए सुख का दरवाज़ा खोल देती हैं। तीसरा खाता सबके पास पुण्य का होना चाहिए। कहा जाता है पुण्य की पूंजी साथ जाती है, और वो पुण्य की पूंजी गुप्त दान महापुण्य कहा जाता है। अगर हम गुप्त रीति से दिखावा नहीं करते, कोई भी कार्य, कोई भी सहयोग, मदद बहुत गुप्त रीति से करते हैं, बाबा के यज्ञ में सहयोग देते हैं, अच्छे अच्छे कार्यों में हम मदद कर देते हैं, और उसका वर्णन चिंतन नहीं करते, दिखावा नहीं है, तो वो गुप्त दान महापुण्य हो जाता है, और वो पुण्य सदा साथ चलते हैं। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं तीसरा खाता भी आपका फुल होना चाहिए। तो ये तीनों खाते कहाँ तक फुल हैं, अंतिम समय अचानक अगर आ जाए तो ये तीनों खाते ऐसे हों जो सहज रीति से, बाबा कहता आत्मा ऐसे निकले जैसे मक्खन से बाल निकल आता है, ऐसे ही आत्मा इस शरीर से निकले, कोई भोगना के रूप में दुख दर्द में न जाए। तो इसलिए हम सब अटेंशन दें, और विशेष अटेंशन, अभ्यास एक करो समय अनुसार। मुझे इस देह अभिमान को गलाना है। देहभान, देह अभिमान और देह अहंकार, ये तीन हैं जो आत्मा के बहुत बड़े शत्रु हैं इस समय। जितना हम आत्म अभिमान को बढ़ाते हैं, मैं आत्मा हूँ, इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के कर्म कर रही हूँ, उतना धीरे धीरे देहभान समाप्त होता है। नहीं तो देहभान जो है ना अंत तक रहता है, मेल फीमेल का भान तो अंत तक रहता ही है, लेकिन वो स्टेज भी आती है। अगले संडे को एक मुरली आएगी, वो स्टेज जिसमें कोई भी ये भान न रहे ये मेल है ये फीमेल है, माना आत्मिक स्थिति इतनी पक्की हो जाए, इतनी मजबूत हो जाए, जो हम सब इस देह भान को भूल जाए। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब देह भान समाप्त होगा तब वो आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होकर के संपूर्ण पावन बन सकेगी, संपूर्ण पवित्रता, जिसमें देह भान का भी अंश न रहे। मैं आत्मा हूँ, आत्मा किसी जेंडर से कनेक्टेड नहीं है, ना मेल ना फीमेल, वो एक ज्योति बिंदु निराकार शक्ति है। और दादियों ने ये अभ्यास किया था, ऐसा अभ्यास कर लिया था, वो भूल गई कि मैं फीमेल हूँ। एक दिन की बात सुनाता हूँ, लास्ट दिनों में जब दादी एकदम कर्मातीत स्थिति के समीप थी, हम सब 3 भाई एक अचानक जो दादी के बहुत समीप थे, एक अकाउंट संभालने वाला, एक सारा अनाज सारा खरीदारी संभालने वाला, एक मैं, 3 जने दादी से मिलने के लिए अचानक पहुंच गए। बिस्तर पर ही थी, कमरे में थी। गेट पर आवाज़ दी, दादी का कोई होगा तो आवाज़ देगा, तो दादी अंदर थी, आ जाओ आ जाओ, कौन लड़के आए हैं, अच्छा आओ। ऐसे कह के जो मैं अंदर घुसा, तीनों की तीनों दादी खड़ी हो गई
और दादी खड़ी होते ही ऐसी तीनों को ऐसे एक ही आओ 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 ऐसा प्यार से ऐसे जैसे तीनों को एक साथ गोदी में ऐसे ले लिया, ऐसे खड़े खड़े, और बहुत प्यार से ऐसे सिर पर हाथ फेरती रही। न उनको भान है न हम लोगों को भान रहा, मैं फीमेल हूँ मैं मेल हूँ, सब भान खत्म हो गया। इतना निर्विकारी, इतनी स्वच्छ बुद्धि, इतना आत्मा एकदम प्योर, जो वाइब्रेशन अभी तक भी याद आते हैं। कितना गहरा पुरुषार्थ करके देह भान को गला दिया। उनको ये भी स्मृति नहीं है कि मैं फीमेल हूँ, ये सब लड़के मेल हैं, और सब खड़े हैं सामने और उनको मैं इतना प्यार, इतना प्रेम, सच्चा प्यार जिसको कहते हैं, निस्वार्थ प्यार, वो प्यार का अनुभव करा दिया। देहभान से मुक्त आत्मा बन गई। अभिमान का तो अंश भी नहीं था, कहीं तो मैं शब्द भी उन्होंने अपनी वाणी में प्रयोग ही नहीं किया। आज कितने प्रकार से हम सारे दिन में मैं कहते रहते हैं। मैं शब्द अभिमान का प्रतीक है। देह अभिमान जहाँ है वहाँ पर मैं ये करता हूँ, मैंने ये किया है, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं प्लानिंग बुद्धि हूँ, कई प्रकार का मैं जो है ये अभिमान की निशानी है। और जब ये मैं पूरा नहीं होता है तो मेरा अपमान होता है, मेरी इज्जत नहीं है, मैं इतना सब कुछ करता हूँ। अब वो अभिमान अपमान की फीलिंग कराता है। तीसरा उसमें फिर अगर कोई योग्यताएं हैं और उसको यूज नहीं किया जाता है तो निराश आत्मा हो जाती है, दिल सिकत हो जाती है। फिर वो मैं आता है, मैं तो कोई काम का ही नहीं हूँ, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है, मेरे अंदर तो कोई योग्यता ही नहीं है। निराश, उदास, दिल शिकस्त, इस मैं को मार दें। करावनहार बाबा करा रहा है। जो कुछ हम सब कर रहे हैं ये प्रभु की देन, उसकी करावनहार की करामात है, हमसे करा ले, हमारा भाग्य है। अभिमान का अंश न रहे, नहीं तो थोड़ी सी विशेषताएं होती हैं पढ़ाई की, लिखाई की, योग्यताओं की, फट से टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। अभिमान टकरा देता है और अहंकार तो मार ही देता है। इसलिए हम सब ध्यान दें, देहभान और देह अभिमान को पहले आत्म अभिमानी स्थिति से समाप्त करें। और जो अहंकार शब्द है, बाबा कहता है सबसे बड़ा शत्रु है योगियों का, अहंकार ना आ जाए। नहीं तो आजकल छोटा पद कोई को मिल जाता है ना, पोजीशन, उसका अहंकार कितना होता है। चलने में, बोलने में, देखने में, हर वचन में उनके दिखाई देता है अहंकार है। इसको बुद्धि का भी अहंकार हो जाता है, प्लानिंग बुद्धि का भी अहंकार हो जाता है, पढ़ाई का भी अहंकार हो जाता है, कईयों को अपने रूप रंग का भी अहंकार हो जाता है, कोईयों को कुल और मर्यादाओं का भी अहंकार हो जाता है। मेरा बड़ा ऊंचा कुल है, मैं तो वल्लभाचारी हूँ, मैं तो वैष्णव कुल का, अहंकार आ जाता है। बाबा कहता है इस अहंकार को योगियों ने मारा। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने इतना गहरा पुरुषार्थ किया, एक तरफ निराकारी स्थिति बनाई, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, पाठ पक्का करके निराकारी बन गए। और जितना वो निराकारी बने उतना इंद्रियों से न्यारे निर्विकारी बन गए, आकर्षण खत्म हो गई। लेकिन निर्विकारी बनने के बाद कहीं ये ना जाए मैं निर्विकारी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं योगी हूँ, इसलिए और शब्द डाल दिया निरहंकारी। अहंकार ना जाए कहीं। तो हम सब ध्यान दें, हम योगी बाबा के बच्चे हैं, बहुत नम्रचित। 3 बातों को अंडरलाइन करना सभी। वर्तमान समय एक निमित्त भाव, निमित्त, बाबा जो कार्य कराए मैं निमित्त हूँ, कराने वाला वो है। जो ट्रस्टी होते हैं वो बहुत विश्वास पात्र होते हैं। कभी भी मैं नहीं आता है कि मैं जवाबदार हूँ, मैं मालिक हूँ, मैंने ये किया है। निमित्त हूँ, कराने वाला वो है। हम सब से जो करा ले मेरा भाग्य है। तो निमित्त हूँ
ये निमित्तपन का भाव नम्र चित्त बना देगा, बहुत नम्र चित्त। कोई ऐसा न कह दे इसने किया तो है लेकिन कितना इसको रोग है, कितना नशा है। तो जो निमित्त है वो नम्र चित्त है, और नम्र चित्त है तो उसकी वाणी बहुत निर्मल है। हमेशा इस बात को अंडरलाइन करना कि वाणी के अंदर कभी किसी के प्रति भी ऐसे शब्द न निकलें जो सामने वाला अपसेट हो जाए। ये घाव बहुत गहरा हो जाता है। कहते तलवार का घाव भर सकता है, लेकिन वाणी का घाव अगर हो गया तो निकलता नहीं अंदर से। इसलिए हर एक बाबा के बच्चे को बहुत अटेंशन देना है। जितना कम बोलो, धीरे बोलो, जितना जरूरी है उतना ही बोलो। अगर ये एक अटेंशन सब देंगे ना, निर्मल वाणी, कभी भी संबंधों में टकराव पैदा नहीं होगा। सब बाबा के बच्चे एक होकर के, एक मत होकर के चलें। बाबा ऐसा ही चाहते हैं कि मेरे बच्चों के कभी भी मतें अलग अलग हैं, संस्कार अलग अलग हैं, लेकिन मन अलग न हो जाए। मन भेद न हो, मत भेद भले हो। अगर मन बिगड़ गए, मन अलग अलग हो गए तो दिल टूट जाएंगे। इसलिए सभी ध्यान देना, बाबा ने अपने बच्चों को वाणी पर बहुत ध्यान खिंचवाया है। हमेशा कहता है कि अगर किसी बच्चे ने, योगी बच्चे ने अपनी ज़बान को अपने कंट्रोल में कर लिया, ज़बान दो काम करती है, एक तो स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है, कोई भी चीज़ देखी खा लिया, अच्छी लगती है, लालच है, शरीर बेकार हो जाता है, बीमारियां आ जाती हैं, और बोल दिया तो संबंध बिगड़ जाते हैं। तो हम सब ध्यान दें, जो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जो अन्य आत्माओं को सुख पहुंचाने वाला है, उतना ही बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। कहते एक चुप 100 भला। कुछ भी हो गया एक बार ऐसे चुप हो जाओ। नहीं समझ में आया, नहीं जवाब देना है, ठीक नहीं लग रहा है, तो तुरंत बोल करके संबंध बिगाड़ो नहीं। इसलिए दादी जानकी जी हमें 3 मंत्र कहती थी, रोज़ सवेरे सवेरे 3 गोली खा लिया करो। गोली खाने की आदत होती है ना, दवाइयों की गोली, वो गोली नहीं, तो 3 गोली हमें कहती थी रोज़ खा लिया करो। एक कहती थी धैर्यता की गोली खाओ, धैर्यता से कोई बात हुई, मान लो मुझे अच्छी नहीं लगती, सामने वाले ने कह दिया, बोल दिया, तुरंत जवाब नहीं देना, नहीं तो टक्कर हो जाएगी। उसका सम्मान कट हो गया, वो अपने अपमान को फीलिंग करे कि इसने मेरी बात को कट कर दिया, तो वहाँ संबंध बिगड़ जाएंगे। इसलिए हम सब का अटेंशन रहे कि हम सब इतना नम्रता के साथ, धैर्यता के साथ बात करें। अगर सामने वाला कोई बात कह रहा है, उसी समय चुप हो जाओ। इसलिए कहते हैं सोच समझ कर बोलो। तो धैर्यता एक पहली गोली है, इसको रोज लेना। धैर्यवत हैं, सुनी समाई, जवाब देना है जब समय आए तब देना। मना पसंद नहीं है मेरे को, ठीक बात नहीं कर रहा है, गलत है, मर्यादा के विपरीत है, लेकिन तुरंत कट कर देना, ये उसका अपमान है। बाबा ने हम सबको इस प्रकार से सम्मान दिया। दादियों को अगर हम कोई बात कहते थे, लगता था ये गलत बोल रहा है, ठीक नहीं बोल रहा है, तो उन्होंने हमारी बात को उस समय काटा नहीं। ठीक है, आपकी बात सुनी मैंने, समझी, हम आपस में राय करेंगे, आपको बताएंगे, विचार करेंगे। तुरंत कट नहीं किया, तुम क्या बोलता है, नहीं ये ठीक नहीं है, नुकसान हो जाएगा। वो समझ रही है कि ये तो अपनी तरफ से, अपने विचारों से तो राइट कह रहा है, जितनी उसकी समझ है उतना दे रहा है बात। वो श्रीमत अनुसार नहीं है, गलत है, चुप शांति से सुन लिया और फिर भला इस पर विचार करेंगे,
आपस में राय करेंगे, बताएंगे। उस समय तो धैर्यता से उसकी इस बात ग्रहण की ना, तो सबसे पहली गोली बाबा ने धैर्यता की खिलाई है। दूसरा कहता है बच्चे प्रेममय व्यवहार करो, प्रेम की गोली खा लो, सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। ये आत्माएं हैं, सब विशेष आत्माएं हैं, भगवान के चुने हुए रतन हैं। बहुत प्रेममय व्यवहार, ये प्रेम की गोली है। और तीसरी है विश्वास। जितना हमारा यज्ञ आज विस्तार को पाया है, चल रहा है, निर्विघ्न है, उसके पीछे विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। स्वयं में है, बड़ों में है, छोटों में है, साथियों में है। अगर हम विश्वास रख कर के कार्य करते हैं, कराते हैं, फेथ तो रखना ही पड़ेगा। ऐसे ही आप कह दो नहीं नहीं ये कर ही नहीं सकेगा, ये तो योग्य ही नहीं है, तो सब जवाबदारी ले लेंगे तो क्या होगा, बोझ हो जाएगा। एक तो होगा नहीं और दूसरा हम उस बोझ के नीचे दबते जाएंगे। कई परिवार के बड़े होते हैं, बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, भाई जवाबदारियां सौंप दो। बच्चे हैं, परिवार के सदस्य हैं, सबको अगर विश्वास रख करके दोगे तो थोड़ा नुकसान होगा, ठीक हो जाएगा, सीख जाएंगे। कहाँ से सीख के आएंगे? आज हम इतना निश्चिंत होकर आपके बीच में आए हैं, कहीं भी जाते हैं 2-4 दिन के लिए, अगर हम अपने साथियों पर विश्वास न रखें तो हम निकल ही नहीं सकेंगे, बंधे रहेंगे वहीं पर। क्योंकि हमारी बहुत सारी जवाबदारियां ऐसी हैं, रोज़ की हैं। अचानक पत्र आते हैं ऐसे जिनका जवाब मुझे देना होता है, कहीं कहीं ऐसे अचानक आ जाते हैं। अभी हम 3-4 दिन पहले जब बॉम्बे के पहले अहमदाबाद में एक प्रोग्राम में आए थे, अचानक 9:30 बजे रात को फ़ोन आता, आप कहाँ हो? क्योंकि आजकल तो मोबाइल के कारण पता नहीं चलता हैं कहाँ, बात कर लो तो लगता ही नहीं कहाँ है ये। तो मेरे को ऐसे ही पूछ दिया आप कहाँ हैं? अब मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, मैंने कहा अहमदाबाद में हूँ। कब आएंगे? हमने कहा 1-2 दिन का प्रोग्राम है। नहीं नहीं सवेरे आ जाओ, बहुत ज़रूरी पत्र लिखना है, बहुत ज़रूरी काम है। मैंने कहा इतने सारे प्रोग्राम जिसने बनाए हैं, 4-4, 5-5 प्रोग्राम लोग सेट कर लेते हैं, और मैं आया हूँ और इनको मैं कहूँ नहीं मुझे कल सवेरे ही जाना पड़ेगा, तो इनको कितना ठेस पहुँचेगी, कितना खर्चा करते हैं, कितने VIP बुलाते हैं, इतने प्रोग्राम रखे। ऐसा है, आप काम क्या है बताओ ना मेरे को। बहुत ज़रूरी पत्र है और अभी अभी बनाना है, रात को ही बनाना है। अब आप नहीं हैं तो सवेरे तो आ जाओ। मैंने जो पत्र बनाना है मुझे लिखाएंगे। अब एक प्रोग्राम चल रहा है, रात को 10 बजे गांव का प्रोग्राम चल रहा है, वो गीत गा रहे हैं, वो बड़ी आवाज़ हो रही है, माइक चल रहे हैं, अब उसके बीच मेरा फ़ोन चल रहा है। हमने कहा ऐसा है बहन जी, जो आपको कहना है ना मेरे को लिख करके व्हाट्सएप पर अभी भिजवा दो। व्हाट्सएप पर वहाँ से मैसेज आया, ये बात लिखनी है, ये भेजना है। मैं प्रोग्राम पूरा किया, गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठ कर के तुरंत फ़ोन लगाया, अपने ऑफिस वालों को बुलाया। हमने तुम ऑफिस में आओ, कंप्यूटर खोलो। उनको कंप्यूटर में बिठाया, टाइप शुरू कराया, जो लिखना था मैं उनको डिक्टेट किया यहाँ गाड़ी में बैठे बैठे, और डिक्टेट करके हमने कहा अभी इसको अभी फाइनल करके रात को ही उनके पास मेल करो। 11 बजे तक ये प्रोग्राम चलता रहा। ऐसे ऐसे अचानक कई प्रोग्राम, कई काम आ जाते हैं, जवाबदारियां हैं, बाबा का कार्य है, चलता रहे, निर्विघ्न रहे। मुरली का तो हम एडवांस रखते हैं, मुरलियाँ तो हमारी 4 महीने पहले से तैयार होती हैं। अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमारी अगस्त की मुरलियाँ तैयार हैं, सितंबर हाथ में है, क्योंकि हमको पूरे विश्व को एक साथ लेके चलना है। सबको वही मुरली पढ़नी है जो हम मधुबन वाले सुन रहे हैं। मुरली है, पत्र पुष्प है, पत्र व्यवहार है, जो भी है, अव्यक्त इशारे हैं, सब सेटिंग। ऐसे नहीं हम कोई पेंडिंग काम रखें और फिर कहें हम कैसे जाएं, ये जरूरी काम नहीं। बाबा कराने वाला है, करा लेता है। जाते हैं यहाँ क्लास, अभी तक हमारे 18 तारीख तक के क्लास बुक हो गए। यहाँ बैठे ये फ़ोन आ रहा है, यहाँ मैसेज, ये मैसेज। पांडव वन के क्लास में फिक्स हो गया, पीस पार्क में भट्टी एक कन्या बहनों की रखी, उसमें फिक्स हो गया, शांतिवन में फिक्स है, मानसरोवर में फिक्स हो गया, 4-4 क्लास फिक्स है। रिकॉर्डिंग अलग चल रही है, पीस ऑफ माइंड वाली,
इसकी अमूल्य रतन वाली, वो अलग, वरदान अलग। अरे बाबा इतना सब करा रहा है, हम कहते बहुत हल्के रहो, अपने आप करा लेगा। ना नहीं करो, जो चांस मिलता है ले लो। कल किसने देखा है, कल किसने देखा है? जो सेवा करनी है बाबा कराना चाहता है, अगर तन ठीक है, बुद्धि ठीक है, बाबा कर ले, जितना यूज कर ले उतना हमारा भाग्य बन जाएगा। कल कुछ भी हो जाए, क्या किसका भरोसा है? इसलिए जो चांस मिला है, जो समय मिला है, उस सेवाओं में उसको अच्छी तरह से सफल कर लो, अपने आप भाग्य बन जाएगा। और गुप्त करो, कोई के आगे दिखावा नहीं करो, तो उसका पुण्य जमा हो जाएगा। तो सब बाबा के बच्चे ऐसे निर्विघ्न रह करके ऐसी स्थिति बनाओ कि अचानक कोई भी बातें आए, बहुत सहज बाबा को बोलो, बाबा मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है? इतने लाइट रहना, इतने हल्के रहना। चलो अभी हम फिर पौना घंटा योग करें, टाइम हो रहा है। सब बाबा के पास बहुत प्यार से, सच्चे दिल से बाबा का आह्वान करो। अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो। आज हम 7 गुणों का अनुभव करेंगे। आत्मा के निजी 7 गुण हैं और एक दूसरे से सब संबंध रखते हैं। सभी पहले पवित्र स्वरूप में स्थित हो जाओ। एक बहुत स्वच्छ पवित्र डायमंड इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान है और पवित्रता के सागर की वो किरणें, सर्वशक्तियों की किरणें मुझ आत्मा को और चमक बढ़ा रही हैं, प्योर बना रही हैं, सतो प्रधान बना रही हैं, शुद्ध बना रही हैं। उस स्थिति से पहले पवित्रता की शक्ति का अनुभव करो। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक बहुत स्वच्छ आत्मा हूँ, इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक चैतन्य शक्ति हूँ। इस स्वरूप में स्थित होकर के फिर पवित्रता के साथ सुख और शांति, ये आत्मा के निजी गुण हैं। मैं सुख स्वरूप स्थिति में, शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हूँ। इन 3 गुणों का नंबर बार अनुभव करो। फिर 4 गुणों का 2 बार में अनुभव करेंगे। तो ऐसे करके अभी हम 45 मिनट 40 मिनट योग करेंगे।